जेल के अंदर दोपहर के लंच का टाइम हो चुका है और प्रिंस के ऑफिस के अंदर अभीश के पास दूध का बोतल लाते हुए प्रिंस उससे कहता है कि क्या एक दूध के बोतल के बदले में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये सुन के अभीश सोफे के ऊपर अपने पैर को एक पैर के ऊपर चढ़ा के अपने चेहरे पे एक स्mirk वाली स्माइल लेकर कहता है, क्यों, क्या जेल के गार्ड अपने वादे से मुकर रहे हैं? आप तो पहले कितने जिद्दी बनते थे। ये सुन के प्रिंस उस दूध के बोतल को टेबल पर पटकते हुए कहता है कि मैं नहीं बन रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो उन चीज़ों को करना बिल्कुल मना है। वैसे भी पहले तुम अपनी बाकी की शर्तें बताओ। ये सुन के अभीश उस सोफे से उठते हुए कहता है, तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने कमरे के अंदर वापस जा रहा हूँ। ये कह के अभीश वहाँ से जाने लगता है हाथों को वेव करते हुए और उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर प्रिंस उस पर चिढ़कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी नहीं जा सकते हो, और उसकी ओर अपना डंडा दिखाते हुए कहता है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे पीटूंगा। ये सुनते ही अभीश वहाँ से जाते हुए रुक जाता है और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। तभी अभीश हंसता है और प्रिंस के डंडे के पास अपना चेहरा लेकर जाता है और उसकी ओर झुककर एक स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सुन के प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या ही करे, और इधर अभीश उससे कहता है, क्या आप सचमुच ऐसा नहीं करने वाले हैं? फिर वो प्रिंस के जो डंडा होता है ना, जिससे वो मारने वाला था अभीश को, उससे अपने चेहरे पर रगड़ती हुई और उससे प्यार करते हुए कहता है, मुझे कई ऐसे जेल के गार्ड मिलते हैं जिन्हें कैदियों को यातना देना पसंद है, आप उनमें से बिल्कुल अलग हैं। ये सुनते ही और अभीश की हरकतें देखकर प्रिंस गुस्से से कंफ्यूज होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने अभी डंडे को चूमा? मगर अभीश प्रिंस की ओर देखकर इशारा करते हुए कहता है, तुम भी साफ तौर पर उत्साहित हो, फिर भी तुम इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हो? ये सुन के प्रिंस खुद को छिपाते हुए कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मगर अभीश प्रिंस को दीवार पे पिन करते हुए कहता है, तुम जेल के गार्ड लोग भी मेंस को पसंद करते हो, है ना? तो फिर तुम इन चीज़ों से भाग क्यों रहे हो? ये सुन के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं अभीश के साथ अपने रिश्ते को उस तरह के रिश्ते में नहीं बदलना चाहता। मगर अभीश उसे कुछ अलग तरीके से परेशान करते हुए कहता है, लेकिन मैं अभीश नहीं हूँ, तुम बार बार उस व्यक्ति का जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या मैं किसी भी तरह से उस व्यक्ति जैसा मिलता जुलता दिखाई देता हूँ? आखिर कौन है वो, तुम्हारा दोस्त या दुश्मन, या एक ऐसा लवर जिसका अब कोई अस्तित्व ही नहीं है? ये सुन के प्रिंस हद से ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अभीश हमेशा से अस्तित्व में रहा है। ये सुन के अभीश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी प्रिंस अभीश का हाथ पकड़ के कहता है, वो मेरी फैमिली है। ये सुन के अभीश स्टट हो जाता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग सी ही चमक दिखाई देती है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे अचानक से थोड़ी खुशी क्यों महसूस हो रही है? ये चीज़ सुन के अब प्रिंस को समझ नहीं आता कि इस दुनिया में आने के बाद तो अभीश की याददाश्त चली गई है। तभी अभीश आगे कहता है, किसी कारणवश मुझे जेल के गार्ड वांग हमेशा बहुत मिलनसार लगते हैं, यह पहली नज़र का प्यार जैसा लगता है। ये कह के अभीश प्रिंस का हाथ जोरों से पकड़ लेता है। तो प्रिंस कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। मगर अभीश प्रिंस के कानों के पास जाके फुसफुसाते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे तुम्हें ऐसे देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुन के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, साथ ही उसकी बॉडी
कमज़ोर सी महसूस होने लगती है। इसी का फ़ायदा अबीस उठाकर उसे पकड़ लेता है और प्रिंस को टीज़ करते हुए कहता है कि तुम बेशक मना कर रहे हो लेकिन साफ तौर पर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। और प्रिंस भी इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो वो कहता है क्यों मैं हिल नहीं सकता, मुझे तुम्हें दूर हटाना है लेकिन क्यों मैं तुम्हें नहीं हटा पा रहा हूँ। तभी अबीस पूछता है वो मोटा आदमी कैसा है जो थोड़ी देर पहले बेकाबू हो गया था। ये सुन के प्रिंस उस मोटे आदमी के बारे में सोचते हुए कहता है आज दोपहर जब हमने उसे एक अकेले कमरे में डाला तब भी वो हंगामा कर रहा था और अभी भी कुछ देर पहले हमें पता चला कि उसने अपनी कलाई काट कर खुद को जंजीरों से मुक्त कर दिया था। उसने जेल के कमरे में आत्महत्या कर ली। ठीक उसी भूतिया कमरे की तरह दीवारों पर खून से सने शब्द लिखे हुए थे। इसे पागलपन से समझना मुश्किल है। एकमात्र संभावना यह है कि भूत प्रेत का साया हो उस पर। ये सुन के अबीस कहता है इसलिए तुमने मुझे पूछताछ करने के लिए बुलाया था। तो प्रिंस हाँ कहता है और उसका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा होता है और साथ ही वो लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए कहता है प्लीज़ क्या तुम इसे जल्दी ख़त्म कर सकते हो। इस स्थिति में काम के बारे में बात करना अजीब लग रहा है। तो अबीस हामी भर कर अपना काम पूरी तरीके से स्टार्ट कर देता है और जब ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ समय बाद प्रिंस टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट को रखते हुए कहता है मुझे सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद मुझे बस यही मिला। जिस कैदी ने अन्याय का दावा करते हुए जेल में आत्महत्या कर ली थी वो वांग लियू शेंग था। जेल जाने से पहले वो एक पढ़ा लिखा फेंगशुई मास्टर था। फेंगशुई मास्टर यानी कि बाबा पंडित टाइप लोग जो कि घर के वास्तु कुंडली उंडली को देखकर क्या आपके भविष्य में होने वाला या फिर जोशी टाइप ही समझ लो, यही सारे लोगों के लिए फेंगशुई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उनकी पत्नी की मौत कम उम्र में ही हो गई थी लेकिन उनका एक छोटा बच्चा था। अगर उसका बेटा अभी भी जिंदा होता तो वह तुम्हारी ही उम्र का होता है ना। इसके अलावा तुम्हारे रिकॉर्ड में भी कुछ अजीब ही है। तुम्हारे अपराधों में बताया गया है कि तुम बिना किसी कारण के सबसे लड़ाई करते फिरते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम जानबूझकर यहाँ आए हो। ये सुन के अबीस एनोइंग आइज से प्रिंस की ओर देखते हुए कहता है तो क्या ऑफिसर वांग ने यह निष्कर्ष निकाला है। तो प्रिंस टेबल पर उन डॉक्यूमेंट को रखते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस शक हो रहा है कि क्या तुम और वांग लियू शेंग आपस में कहीं कोई संबंध तो नहीं रखते। ये सुन के अबीस प्रिंस को घूरता है और फिर अपने चेहरे पे एक अलग सी स्माइल लाता है जैसे कि लग रहा है कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो उसी मुस्कुराहट भरी स्माइल से कहता है वांग सरनेम बहुत ही आम है, आपका भी तो सरनेम वांग ही है। ये कहते हुए वो दूध की बोतल की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है तो प्रिंस उस दूध की बोतल को उसके हाथ लगने से पहले वहां से हटाते हुए कहता है मुझसे पंगा मत लो, तुम्हें रिलीफ यानी आराम मिल गया। अब मुझे वो बताओ जो तुमने वादा किया था। ये कहते हुए प्रिंस उस दूध की कैप को हटाता है तो अबीस उस दूध की बोतल और प्रिंस की ओर देखते हुए कहता है ठीक है मैं अपना वादा निभाऊंगा। जैसा कि तुम्हें शक था मैं वांग ली शुएंग का बेटा हूँ। यह भी सच है कि मैंने इसलिए लड़ाई की क्योंकि मैं जेल जाना चाहता था लेकिन मेरे पिता कभी भी किसी की इज्जत को खराब करना और किसी को टपका
नहीं सकते। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है या फिर उन्हें कोई फंसा रहा है। ये सुन के प्रिंस उस दूध को पीने के बाद अपने होठों को लिक करते हुए अपने मन में कहता है, वो पूरी तरीके से कैरेक्टर में है। फिर वो अबीज से कहता है, क्या कोई सबूत है? तो अबीज अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है, कोई भी सबूत नहीं है। मेरे पिता की गिरफ्तारी के बाद मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी माँ का देहांत कम उम्र में ही हो गया था और मुझे एकदम मदद एक पड़ोसी अंकल से मिली, जो समय समय पर मुझे कुछ खाना दे दिया करते थे। उन अंकल ने मुझे बताया कि मेरे पिता बहुत ही दयालु और नेक इंसान थे और ली शुएंग निर्दोष है। मैं उसे 14 साल से जानता हूँ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई। तो प्रिंस कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो अबीज आगे बताता है, मेरी माँ एक भोली भाली बहू थी, जिन्हें परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए लाया गया था। एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे पिता हमेशा पड़ोसी अंकल के साथ ही रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। उस समय मैं ये बात नहीं समझ पाया था, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, सचमुच ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने ही जेंडर के लोग पसंद आते हैं। ये सुन के प्रिंस अब शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है, क्या वांग ली शुएंग वास्तव में एक गे था? यदि ऐसा है तो यह बिल्कुल असंभव है कि उसकी कामुक इच्छाओं में किसी महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और उसको टपकाने जैसी चीजें शामिल हों। तो अबीज कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ मुझे उनके मामले के रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिल सके। जब भी मैं किसी भी तरीके के अपने पिता से संबंधित रिकॉर्ड के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करता, वे लोग मुझे कभी भी उस जांच को पूरा नहीं करने देते, ना ही कोई सबूत मेरे हाथ लगने देते। इसलिए मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को भी इस रहस्यमयी मिस्ट्री के बारे में जानने की ज़्यादा उत्सुकता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर देना। हाइप करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी।